आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। 2 वीक का मिशन जो है जिसकी कीमत $65 मिलियन, $65 मिलियन पर कस्टमर है। इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। आप कितने भी अमीर हो, कितने भी अमीर हो, आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी ताकत हो, ठीक है, दिस इज नथिंग बट शेयर कैपेबिलिटी। ये तो भोले शंकर का हाथ है यार उनके सर पे ना, बोला कि जा बेटा अंतरिक्ष घूम करा। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़न खराब कर रहा है। इसरो एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। लेकिन इसरो जो है वो बैक कर रही है जो मिलिट्री प्रोग्राम है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो हमने ये सब कुछ किया, हमारे लोगों ने किया। क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें? हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ। दोस्तों नमस्कार। आज इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 3 और क्रू मेंबर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए, जहां वो 14 डेज तक रहेंगे और अलग अलग चीजों पर रिसर्च करेंगे। 41 साल के बाद कोई भारतीय वहां गया है, राकेश शर्मा के बाद। जब वो उड़ान भर रहे थे स्पेस के लिए तो नीचे उनके माँ बाप की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत ज्यादा भावुक पल होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कंधे पर तिरंगा है और मुझे बहुत गर्व है इस पर, क्योंकि ऐसा मौका सालों में एक बार मिलता है। और कमाल देखिए, दुनिया में इतने सारे देश हैं लेकिन सिर्फ 4 कंट्रीज को मौका मिला वहां जाने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये देखने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि भारत स्पेस की फील्ड में इतना आगे कैसे जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने चंद्रयान 3 को भी चांद के साउथ में लैंड किया था, जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया भारत के अलावा। और अभी हम मंगल ग्रह पर भी जाने वाले हैं। तो अभी फ्यूचर में कई ऐसे बड़े बड़े मिशन हैं जो हमारी इसरो को करने हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। फंड की कोई कमी नहीं होने दी, तभी तो वो लोग खुल के काम करते हैं। अगर एक अच्छा लीडर हो तो 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखें, अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है। स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। 2 वीक का मिशन जो है जिसकी कीमत $65 मिलियन पर कस्टमर है। आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और कहा जाता है कि ये तीनों मुल्क, इंडिया, पोलैंड और हंगरी जो है, लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने लोग भेजे थे स्पेस में, तो उस वक्त ये जो बच्चे, जो लड़के जो अभी गए हैं, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। और उस वक्त इनको एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था कॉस्मोनॉट्स, क्योंकि ये सोवियत मिशन से फ्लाई करते थे। और कहा जा रहा है कि ये जो शुक्ला साहब हैं इंडिया से, ये पहली दफ़ा स्पेस से गए हैं। इससे पहले एक राकेश शर्मा साहब हुआ करते थे, वो गए थे। वो एक एयरफोर्स के पायलट्स थे। उन्होंने, मैं 1984 में, आज से 40 साल पहले, जैसे मैंने बताया ना कि 40 ईयर्स पहले ये चीज़ हुई थी। और जो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है, वो ये कह रही है कि हम अपना पहला
क्रू मिशन 2027 में भेज रहे हैं अंडर दी गगनयान प्रोग्राम, जिसका मतलब है स्काई क्राफ्ट, हिंदी में उसको गगनयान कहते हैं, गगनयान, लेकिन वैसे उसको स्काई क्राफ्ट कहते हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो पहले ही आपको पता है इस चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस पे, क्योंकि वो दीज आर द थिंग्स बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो हमने ये सब कुछ किया, हमारे लोगों ने किया या हम कर रहे हैं या ये हमारी अप्रोच है। सो ये एक समझे एक बड़ी चीज़ हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि जिस तरह हम समझते हैं ना कि देखें, हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि यार वो पाकिस्तान अच्छा, चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना को फॉलो भी तो करे ना। इंडिया तो चलो चाइना के उसमें आ रहा है, कंपटीशन में कर रहा है, रेस में कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया ने एक चीज़ की है कि उन्होंने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है। मिसाल के तौर पे कि अगर ठीक है हेल्थ में उनके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन में पैसा नहीं है, वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने स्पेस भी चलाया, मून भी चलाया है, सारा कुछ चलाया है। एटलीस्ट मैसेजिंग जा रही है कि मल्टीपल जगहों से खबरें आनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एजुकेशन या हेल्थ नहीं है तो सारा पैसा वहीं डाल दो। इसरो जो है वो जो मिलिट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। लेकिन इसरो जो है वो बैक कर रही है जो मिलिट्री प्रोग्राम है। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है। और स्पेशली जो है वो उनका जो डिफेंस जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए, फिर जो जैसे जासूसी का आपने जिक्र किया, ये पाकिस्तान के लिए कितना ये ख़तरनाक हो सकता है, कितना तशवीश होनी चाहिए पाकिस्तान में इसमें? नहीं, ये यकीनन तशवीशनाक बात है और हमें इस चीज़ में इसको हमें बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और हम यकीनन ले रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो उसकी भी कामयाबियां जो है वो काफ़ी हैं और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है अपने दफा से गाफिल है या पाकिस्तान जो है इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को पाकिस्तान ने इग्नोर किया है। ये ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जहाँ तक आपने जिक्र किया इसरो का और DRDO का, चूँकि ये देखें इसरो जो है ये बना था डॉक्टर विक्रम साराभाई के टाइम में, वो इसके पहले डायरेक्टर थे जो इंडियन साइंटिस्ट थे, और बाद में ये APJ जो अब्दुल कलाम थे ये उन्होंने इसको टेक ओवर किया। जब DRDO ने अपना पहला जब इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक़्त अपनी पूरी इसरो से टीम लेकर अब्दुल कलाम जो थे वो DRDO में गए और उन्होंने उसको वो पूरा जो इंडिया का इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम था उसको बनाने में उसको पूरा हेल्प किया। मैंने वो मैसेज सुना मेरे को सीरियसली वो गूज़बम्स आ रहे थे। बहुत बड़ी बात है यार। देखो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे कितनी बातें कर लें। अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्पेस, कैन यू इमेजिन? आप कितने भी अमीर हों, कितने भी अमीर हों, आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी ताकत हो, ठीक है, दिस इज नथिंग बट शेयर कैपेबिलिटी। ये तो भोले शंकर का हाथ है यार उनके सर पे ना, बोला कि जा बेटा अंतरिक्ष घूम करा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस एंड हमें तो एब्सोल्युटली